हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं एक मॉडल की मर्डर मिस्ट्री की। और ये मॉडल थी हरियाणा की रहने वाली, हरियाणा की फेमस मॉडल शीतल चौधरी, जिसे आप सिम्मी चौधरी के नाम से भी जानते हैं, या ये कहिए कि असली नाम दरअसल इसका सिम्मी चौधरी ही था, बदलकर उसने शीतल चौधरी कर दिया था। लेकिन खैर, खबर यह नहीं है कि उसका नाम बदलकर उसने शीतल रख दिया था, खबर यह है कि उसकी हत्या कर दी जाती है और बहुत ही बेरहमी से गला रेत कर उसका जो ये कत्ल है वो किया जाता है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, वो तलाश में यहां पर जुटी हुई है, लेकिन ये मामला जो है वो दरअसल सोनीपत का है। सोनीपत का खरखौदा, जहां पर यह मामला निकलकर सामने आता है, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, जहां पर शीतल काम किया करती थी, लेकिन अचानक से वो लापता हो जाती है, गुमशुदा हो जाती है। और फिर खबर आती है आज सुबह कि उसकी मौत हो गई है, क्योंकि उसका जो शव है वो मिलता है रिलायंस नहर से। हालांकि ये जो मृतका यानी कि शीतल चौधरी है, ये रहने वाली पानीपत की थी, लेकिन ये हरियाणवी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और यहाँ पर इससे पहले भी वो तमाम थ्योरीज जो हैं वो चल रही है, उन थ्योरीज पर भी हम आएंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए वहां पर भेज दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, और तब पता चलेगा कि एक्चुअल में आखिर वजह क्या रही, क्योंकि 2-3 थ्योरीज जो हैं वो निकलकर सामने आई है, वो चल रही है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि शीतल बीते दिनों लापता हो गई थी। 14 तारीख को बताया जा रहा है कि शीतल लापता हुई थी। परिजनों ने बाकायदा जो इसकी रिपोर्ट है वो पुलिस को लिखाई थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच पाती उसकी हत्या हो गई। जो उसकी बहन है नेहा, यानी कि शीतल की बहन नेहा, और वो नेहा के साथ ही रह रही थी। बताया जा रहा है कि नेहा डिवोर्सी थी और वो उसके बाद से वो और शीतल साथ में ही रह रहे थे। शीतल ये बताती है पुलिस को, जब वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाती है, तो वो बताती है कि 14 तारीख को उसकी जो बहन है यानी कि शीतल चौधरी, उसका फोन उसको आता है, वीडियो कॉल वो करती है, और वो बता रही थी कि दरअसल वो अहर जा रही है। अहर गांव है एक, वहां उसकी कुछ शूटिंग है और शूटिंग के सिलसिले में वो जा रही है। लेकिन इसी बीच उसका वीडियो कॉल उसको आता है और वो बहुत रो रही है। वो ये कह रही है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम सुनील बताया जा रहा है, वो उसको बहुत मार रहा है, पीट रहा है और कहीं ले जाने को उसको कह रहा है। अब अचानक से जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हो सकता है कि सुनील वहां पर आ गया हो, उसने देख लिया हो कि ये किसी से बात कर रही है, किसी को बता रही है, किसी के सामने रो रही है, तो फिर उसके बाद वो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसका कोई अता पता नहीं होता है। फोन भी उसके बाद से उसका बंद जा रहा है। ये बात जो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई नेहा द्वारा, यानी कि जो शीतल की बहन है उसके द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उस बेसिस पर पुलिस ने ये कहानी बताई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एक दावा है वो ये भी कहा जा रहा है कि शीतल जो है वो अपने एक पुरुष मित्र के साथ वो जाती है और अचानक से जो उनकी गाड़ी है वो नहर में गिर जाती है। अब जो उसका पुरुष दोस्त है, यानी कि उसका नाम सुनील ही बताया जा रहा है, जो उसका पुरुष दोस्त है उसको बचा लिया जाता है, लेकिन जो शीतल है वो नहीं बचाई जाती। लेकिन यहां भी झोल है, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि सुनील जो है वो अस्पताल में है और उसका इलाज वहां पर चल रहा है, लेकिन जो घर वाले हैं शीतल के, वो ये कह रहे हैं कि यही मर्डरर है, इसी ने उनकी बेटी का कत्ल किया है। और यहां पर अस्पताल में वो अचेत पड़ा हुआ है, ये दिखाने के लिए वो बहाना बना रहा है। और दरअसल ये जो नहर में गाड़ी फेंकी गई, ये जानकर दिखाने की कोशिश है कि ये एक हादसा है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं वाकई तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सुनील के घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका बेटा तो बड़ा अच्छा तैराक था, वो तो बहुत ही अच्छा, उसको तो स्विमिंग आती थी, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी नहर में कार डूब गई और वो उसमें डूब गया, या शीतल जो जिसका शव मिला। और हाँ, ये भी है कि उसका जो शव है उस पर चोट के निशान है, गले पे निशान है, चेस्ट पे जो निशान है वो है, गला उसका ये काटा गया है, गले पर भी उसके निशान है। तो इस के लिए अभी पुलिस वेट कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आ जाए और फिर उसके बाद ये साफ होगा कि आखिर ये हत्या कैसे की गई। लेकिन जो उसकी सिस्टर है, यानी कि नेहा, शीतल की सिस्टर, वो ये भी बता रही है कि शीतल को यह पता चल चुका था कि जो सुनील है वो शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। अब इसीलिए जो शीतल है वो उससे दूर रहने लगी, वो कट ऑफ की उसने कोशिश की कि वो उससे बात ना करे, उससे किसी तरह का कोई संपर्क ना रखे, लेकिन सुनील उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब सुनील और शीतल कैसे संपर्क में आते हैं, जरा ये भी है, उसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि पानीपत की रहने वाली थी शीतल,
वो यहाँ आई हुई थी, यहाँ पर काम वो करती थी। लेकिन उससे पहले जो सुनील का एक होटल है, होटल सुकून कर उसका एक होटल था, यहाँ पर काम करने के सिलसिले में दरअसल वो आई थी। तो यहाँ पर उसको नौकरी मिली। इसी दौरान दोनों की दोस्ती होती है, दोनों की नजदीकियां बढ़ती है और वो शीतल पर दबाव बनाने लगता है शादी को लेकर। लेकिन इसी दरमियान शीतल को यह पता चल जाता है कि सुनील तो पहले से शादीशुदा है, सुनील ने उसको धोखा दिया है, सुनील के तो 2 बच्चे भी हैं। ये बात उसने शीतल से छिपाई थी। ये बात शीतल नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही शीतल को पता चली तो उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन जो शीतल की बहन है नेहा, उसने कहा कि वो बावजूद उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो उसके सेट पर पहुंच जाता था, जहां पर वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, एल्बम्स और साथ ही साथ जो कुछ धार्मिक कंटेंट है वो शीतल द्वारा काफी डाला गया है। 1 लाख से ज्यादा शीतल के फॉलोवर हैं इंस्टा पर, अगर आप देखें तो। और साथ ही साथ कोई भी ऐसा ट्रेवलॉग वगैरह आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो फिर इसलिए वो इस तरह के जो भी वीडियोज है, जो भी ऑडियोज हैं, वो आपको वहां शीतल के इंस्टा पर मिल जाएंगे। तो वो चूंकि हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में थी, वहां पर वो काम करती थी, फेमस मॉडल थी, और वो उसके सेट पर पहुंच जाता था। वो वहां पर भी उसके साथ मारपीट करता था, वो वहां पर भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता था। परिजन ये बता रहे, बहन ये बता रही है कि अक्सर दोनों के बीच में झगड़ा होता था, मारपीट होती थी। और शीतल इस बात को लेकर अपनी बहन के आगे रो भी रही थी जब आखिरी कॉल, जो वीडियो कॉल 14 तारीख को उसको किया गया। तो 14 तारीख को वो अहर गांव ये कहकर निकली थी घर से, अपनी बहन नेहा से कहकर कि वो जा रही है फिल्म के शूटिंग के सिलसिले में। लेकिन इस दौरान सुनील उसके साथ है। ये उसकी बहन को तब पता चला जब वीडियो कॉल में वो बताती है कि सुनील उसको मार रहा है, उसके साथ झगड़ रहा है। और इसी बीच जो फोन डिस्कनेक्ट हुआ था वो इसी दिन की बात है, 15 तारीख को, क्योंकि जब उसके बाद भी उसका फोन ऑन नहीं होता है, उसकी बात नहीं होती है। तो 15 तारीख को नेहा, जो शीतल की बहन है, वो जाती है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। और 16 तारीख को, यानी कि आज सुबह, उसका शव मिलता है रिलायंस नहर से। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल तो जो सुनील है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ये कह रही है कि भाई जो भी लोग हैं और इसमें, वो जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन साफ तौर पर जो घर वाले हैं शीतल के, वो ये कह रहे हैं कि सुनील ही दोषी है, सुनील ही मर्डरर है, सुनील ने ही उनकी बेटी का कत्ल किया है। तो ये थी शीतल चौधरी के मर्डर से जुड़ी अपडेट। इस पर